सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉल्ड मूवी क्रिटिक। और आज हम लोग वेनम 2 की पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो अगर आप नए हैं सो मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड कमेंट एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट टू ग्रो। सो बिना किसी देरी के करते हैं हम स्टार्ट। सो स्टार्टिंग के सीन में हम एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जिनमें दो मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, क्लेटिस कैसिडी एंड फ्रांसिस, जो कि एक असाइलम की तरह दिख रहा होता है। सो क्लेटिस फ्रांसिस से पूछता है कि डॉक्टर्स ने उससे क्या कहा, तो वो बताती है। तो जिनको नहीं पता, फ्रांसिस एक लड़की है, वो उसको बताती है कि उसकी जो म्यूटेंट पावर्स है वो बहुत रैपिडली ग्रो हो रही है, बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। एंड तभी कुछ लोग आ जाते हैं जो जबरदस्ती फ्रांसिस को उठाकर ले जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, सिंस वो म्यूटेंट होती है। एंड जिसकी वजह से क्लेटिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो पागल हो जाता है गुस्से से। सो वो लोग फ्रांसिस को उठा के सीक्रेट लोकेशन ले जाने वाले होते हैं, जहाँ पे बीच रास्ते में फ्रांसिस भागने की कोशिश करती है। फ्रांसिस के पास सुपरसोनिक वॉइस पावर्स होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत तेज चीखती है और वैन को पूरा उल्टा कर देती है, जिसकी वजह से जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। एंड गलती से एक पुलिस वाला उसको गोली मार देता है, लेकिन वो गोली उसके आँख से छूकर निकल जाती है, जिसकी वजह से उसकी आँख पे वो अंधी हो जाती है। गोली लगने की वजह से फ्रांसिस चुप होकर गिर जाती है एंड पुलिस वालों को लगता है कि वो मर गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो जिंदा होती है। एंड उसे उठाकर वो लोग एक असाइलम या फिर एक प्लेस या कोई भी जगह कह लो, एक स्पेशल जगह कॉल्ड रेवन क्रॉफ्ट होती है, जहाँ पे उसको उठा के ले आते हैं। जहाँ पे जिनको नहीं पता, बेसिकली इलेक्ट्रो जो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का कैरेक्टर या विलन था, वो भी वहीं पे कैद था। एंड फिर आती है स्टोरी क्लेटिस कैसिडी पे, जिसको मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन एविडेंस इनफ नहीं होने के कारण वो उसको जेल में बंद करके रखते हैं। एंड उसी वजह से, मतलब जिनको नहीं पता क्लेटिस कैसिडी कौन है, वो एक साइकोपाथ सीरियल किलर है। एंड एक ट्विस्ट आता है अच्छा खासा कि जो आर्टिकल छापा गया है ना बेसिकली क्लेटिस कैसिडी के अगेंस्ट, वो एडी ब्रॉक ने छापा था। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है डिटेक्टिव पैट्रिक पे एंड एडी पे। सो बेसिकली डिटेक्टिव पैट्रिक ये बताता है एडी को कि क्लेटिस मिलने के लिए रेडी है और सिर्फ एडी से मिलना चाहता है और कुछ बातें करना चाहता है, कुछ बातें बताना भी चाहता है। एंड फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एडी और क्लेटिस की मुलाकात पे, जहाँ पे क्लेटिस उसे बताता है कि मैं अपने सारे राज बताऊंगा तुम्हें एडी, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लो मेरा और वो इंटरव्यू को आर्टिकल पे पब्लिश करे। सो इसी कारण की वजह से बेसिकली क्लेटिस एडी से मिलना चाहता था, लेकिन उतने में ही एडी का ध्यान चला जाता है कुछ ड्राइंग्स पे जो बेसिकली क्लेटिस ने बनाई होती है अपनी प्रिजन वॉल्स पे, जो किसी चीज़ को डिनोट कर रही होती है, लेकिन एडी को समझ नहीं आता है। तो एडी जल्दी से अपने घर आ जाता है अपनी नई बाइक डुकाटी पे। एंड घर आने के बाद वो वेनम की हेल्प लेता है एंड वो ड्राइंग को डिकोड करता है। एंड नेक्स्ट डे उसी लोकेशन पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से उनको मतलब बहुत सारी उधर डेड बॉडीज मिलती हैं। एंड उन सबको ये प्रूफ के साथ पता चल जाता है कि क्लेटिस ने उन सारी डेड बॉडीज को गाड़ा था और मारा था, जिसकी वजह से अब क्या होता है, डेड बॉडीज एक प्रूफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्लेटिस को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। एंड फ्रांसिस और क्लेटिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एडी पे, क्योंकि क्लेटिस को लगता है कि एडी ने उसको धोखा दिया है। एंड उसी के बाद कैसिडी बेसिकली एक लेटर भेजता है वेनम को, एके एडी को। एंड उसमें वो लिखता है कि मेरे को एक बार आखिरी बार तुमसे मिलना है और कुछ बातें करनी है। एंड वो उस लेटर में कुछ अपनी पास्ट की चीज़ें भी लिखता है कि उसने अपनी मॉम को और अपनी ग्रैंडमदर और अपने बाकी के फैमिली मेम्बर्स को मार दिया था। एंड ये सब कुछ होने के बाद उसको उसके डैड ने बेसिकली ऑर्फन में भेज दिया था, जिसकी वजह से उसको फैमिली का प्यार नहीं मिल पाया। एंड उसी ऑर्फन में उसके जितने भी उधर लोग थे अलग अलग, वो लोग सारे उसकी बहुत पिटाई करते थे। एंड उधर ही उसी ऑर्फनेज में उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई थी, जिसको वो मतलब जिसके पास वो म्यूटेंट पावर्स थी बेसिकली। और कौन सी म्यूटेंट पावर्स थी? सोनिक वोकल्स की म्यूटेंट पावर थी। एंड दोनों को वहीं पे प्यार भी हो जाता है। एंड फिर एडी क्लेटिस से मिलने जाता है, जहाँ पे क्लेटिस एडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। एंड उसी गुस्से की वजह से वेनम को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन मौका देखते ही क्लेटिस एडी के हाथ पे बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से एक छोटा सा एकदम टिन्नू सा टुकड़ा क्लेटिस के मुंह में रह जाता है। एंड वहीं पे वही रीज़न की वजह से
जन्म होता है कार्नेज का। एंड फिर घर पे आने के बाद वेनम एंड एडी का झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि क्लेटिस कैसिडी को बेसिकली डेथ सेंटेंस सुनाया जा रहा है एंड उसको पॉइजन दिया जा रहा है। एंड उसी पॉइजन की वजह से एक रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कार्नेज बाहर आ जाता है एंड सब कुछ तबाह कर देता है, सब कुछ भूम भाई भाम ख़त्म सा कर देता है एंड सारे बिजनेस को एकदम खोल देता है। एंड उसके बाद बेसिकली क्लेटिस कैसिडी बोलता है कार्नेज को कि मैं सबसे पहले फ्रांसिस को छुड़ाने जाऊंगा। फिर वो तीनों के तीनों वो बेसिकली दोनों के दोनों फ्रांसिस को छुड़ाने जाते हैं एंड तीनों के तीनों फिर मिल जाते हैं, एकदम हम आपके कौन का एकदम मिलन हो जाता है। एंड फिर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, सिंस उनके पीछे पुलिस भी लगी होती है, लेकिन सिंस दोनों के पास म्यूटेंट पावर्स आ गई थी तो किसी को किसी का डर नहीं होता है। एंड कार्नेज एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड फिर वहीं पे एक साइड पे दिखाया जाता है कि कार्नेज डिटेक्टिव पैट्रिक को किडनैप कर लेता है एंड दूसरी ही साइड पे फ्रांसिस एन को किडनैप कर लेती है। एन कौन? एन एक्चुअली में एडी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। एंड फिर आता है फाइट सीन चर्च में एंड वो है वेनम वर्सेस कार्नेज का एंड बहुत ही ओपी फाइट सीन है वो। एंड दोनों की फाइट में बेसिकली कार्नेज बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है वेनम के कंपैरिजन में, सिंस कार्नेज जो होता है वो रेड कलर में होता है और उनके यहाँ पे रेड कलर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट होते हैं वेनम के कंपैरिजन, वेनम जो मतलब ब्लैक होता है उसके कंपैरिजन के हिसाब से। एंड लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि फ्रांसिस के पास में ना सोनिक वॉइस होती है, जिसकी वजह से वेनम और कार्नेज दोनों को ही बहुत इरिटेटिंग हो रही होती है, इरिटेशन हो रहा होता है। एंड जिसकी वजह से कार्नेज गुस्से में आ जाता है और फ्रांसिस का गला दबा देता है, लेकिन इतना ज़ोर से दबा देता है कि वो मरने वाली होती है एंड वो बेहोश हो जाती है। लेकिन क्लेटिस कैसिडी को लगता है कि वो मर गई है एंड वो कार्नेज को बोलता है कि वो उससे दूर चले जाए, उसकी बॉडी से अलग हो जाए। एंड तब वेनम को समझ आता है कि उनकी कंपैटिबिलिटीज़ के इशू बहुत है, सिंस एक सिम्बायोट को होस्ट, एक प्रॉपर होस्ट होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। लेकिन फिर वो लोग चर्च के ऊपर चढ़ के फाइट करते हैं एंड वो और भी बहुत कूल फाइट होती है, सिंस वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मशीनरीज और चीज़ों से फाइटिंग होती है। एंड वहीं पे कार्नेज एक बहुत ही अमेजिंग और कूल सा डायलॉग मारता है, जो कि बेसिकली मूवी का टाइटल भी है, सिंस उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। कार्नेज बोलता है या तो तुम या तो मैं। सो कार्नेज जो डायलॉग मारता है वेनम को वो ये होता है, सो वेनम लेट दे बी कार्नेज। एंड वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल एंड ओपी लगता है इसे सुनने में। एंड उसी डायलॉग को सुन के वेनम फ्रांसिस से हेल्प मांगता है और कहता है कि वो जितनी तेज चीख सकती है उतनी तेज चीखे, लेकिन तब तक कार्नेज फ्रांसिस को नीचे धक्का दे देता है ज़ोर से, जिसकी वजह से वो गिर जाती है बहुत ऊंचाई से और मरने वाली होती है। लेकिन उसी टाइम पे वो फ्रांसिस जो होती है वो बहुत तेज चिल्लाती है और इतनी तेज चिल्लाती है कि जितनी भी बिल्डिंग की जो वॉल्स होती हैं वो सारी की सारी टूट जाती हैं। एंड उसी टाइम फ्रांसिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ा घंटा गिरने वाला होता है, जैसे स्पाइडरमैन 3 में देखा होगा आपने। एंड वो गिरने वाला होता है ना, जैसे उतने में ही वेनम आ जाता है और डैन, एडी एंड फ्रांसिस और कैसिडी सब के सब लोगों को बचा लेता है, जिसकी वजह से कार्नेज कैसिडी से अलग हो जाता है एंड वेनम उसे सबसे पहले निगल लेता है, मतलब कार्नेज को पकड़ता है और खा लेता है। एंड उसके बाद वेनम आता है कैसिडी के पास में एंड उसको भी जान से मार देता है, क्योंकि उसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन और चीज़ें खड़ी कर दी थी। और बूम, यहीं पे हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर आता है हमारा पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एंड वो पोस्ट क्रेडिट सीन बेसिकली ये होता है, वेनम और एडी दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं एंड अचानक से सारी की सारी लाइट्स और टीवी फ्लिकर होने लगता है। एंड पता नहीं कैसे, मतलब एकदम अचानक से टीवी पे दिखाया जा रहा होता है कि स्पाइडरमैन, जो कि MCU वाला टॉम हॉलैंड वाला जो पार्ट है, उसने मिस्टीरियो को मार दिया है। एंड उतने में ही वेनम को गुस्सा आ जाती है और वो एडी के बैग से निकल के बोलता है कि आई वॉन्ट टू ईट दिस गाय स्पाइडरमैन। एंड बूम, मूवी एक्चुअली में वहाँ ख़त्म होती है। एंड ये फिर कनेक्ट करेगी हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम से एंड उसके मल्टीवर्स से आगे चल के MCU का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगी। सो अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, सो मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे स्क्विड गेम्स का मूवी रिव्यू का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा, सो मेक श्योर कि वो ज़रूर देखें। एंड ऑल्सो टॉप 5 बेस्ट एनिमे शोज़ जो हम लोग ऐसे डालते रहते हैं अलग अलग, या फिर टॉप 5 मोस्ट मूवीज़ वॉच,
इतना सब कुछ डालते हैं हम हमारे चैनल पे। सो मेक श्योर कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो भी ज़रूर देखें।